हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकस। इसको इसकी जो रेवल्यूटा स्पीसीज़ होती है उसका कॉमन नेम स्पेसिफिकली सागो पाम होता है, क्योंकि सागो का मीन है स्टार्ची फूड एंड पाम का मीन है कि ये पाम जैसा दिखाई देगा। पाम ट्री होता है ना, उसके जैसा ये दिखाई देगा। अब इसको स्टार्ची फूड क्यों, कैसे है ये जो इसकी रेवल्यूटा स्पीसीज़ है वो जापान और चाइना में ग्रो करती है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, साइकस को लेके उसको बॉईल करके एंड मतलब उसको खाते हैं बॉईल करके, उसमें सब्जियों वगैरह उगा के बॉईल करके। ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च की क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, तो इस वजह से इसको सागो पाम कहा जाता है। देन इसकी है क्लासिफिकेशन। किंगडम है इसका प्लांटे, क्योंकि एक प्लांट है। देन डिवीज़न है इसका जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी क्यों है, क्योंकि ये एक जिम्नोस्पर्म है, नेकेड सीड्स होंगे इसमें। देन क्लास इज साइकेडोप्सीडा। क्या है, साइकेडोप्सीडा। ऑर्डर है इसका साइकेडेल्स। फैमिली इज साइकेडेसी। जीनस एंड स्पीसीज जो है वो क्या है, हमें अंडरलाइन करके लिखना होता है जब भी हम लिखते हैं, हैंड रिटन होता है। तो इसका जो जीनस है वो क्या है, साइकस। स्पीसीज क्या है इसकी, रेवल्यूटा। देन वी हैव द कॉमन इंडियन स्पीसीज। इसकी टोटल पूरे वर्ल्ड में अभी 20 स्पीसीज पाई गई हैं एंड उसमें से 6 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में भी हैं। तो वो क्या क्या हैं, साइकस सर्किनेलिस, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फी एंड साइकस बेडोमी। ठीक है। और इसमें जो ये नीचे स्पीसीज लिखी है ना, साइकस रेवल्यूटा एंड साइकस सायामिनस, ये वाली जो स्पीसीज हैं ये मोस्टली हर जगह ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। बिकॉज हम इनकी ग्रो करवा लेते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं ना, तो उनमें ऑलमोस्ट हर जगह ये ग्रो करवा ही दिए जाते हैं। तो इनको जो है एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो 10-15 दिन जो है वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं प्लांट से तोड़ने के बाद भी। तो इसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं, जीरोफिटिक काइंड ऑफ कंडीशंस, कि ये वहाँ पर जो है वो आराम से ग्रो कर पाता है। देन वी हैव द मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट बॉडी। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। जब भी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी हम कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिप्लॉयड होती है। देन हम इसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसकी प्लांट बॉडी को, तो वो क्या होती है, रूट स्टेम एंड लीव्स में डिस्टिंग्विश करेंगे हम, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट इज़ एवरग्रीन स्लो ग्रोइंग पाम लाइक स्मॉल प्लांट विद एन एवरेज हाइट ऑफ 1.5 to 3 मीटर्स। इस प्लांट की इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, 1.5 से 3 मीटर तक की ही हाइट होती है। एंड जो ये प्लांट है ये एवरग्रीन प्लांट है, हरा भरा रहेगा हमेशा, धीरे धीरे ग्लो करता है ये ग्रो, एंड दिखने में पाम ट्री जैसा ही होता है। ठीक है, पाम जैसे प्लांट है वैसा ही दिखता है। अब इसके हम स्टेम की बात करें तो स्टेम इज स्टाउट, मीन्स स्टेम इतनी लंबी नहीं होती, छोटी सी होती है। एंड इट्स एपिकल पार्ट बियर्स अ क्राउन ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। मतलब इसका जो स्टेम का एपेक्स पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, वहाँ पर बहुत सारी जो है लीव्स लगी होंगी। ठीक है। और वो जो लीव्स होंगी वो क्राउन के जैसे जो है वो बिखरी होंगी, जैसे ताज होता है ना, वैसे स्टेम के एपेक्स पे, मीन्स ऊपर वाली साइड पे स्टेम के, वहाँ पर क्राउन के जैसे जो है लीव्स होंगी। और वो लीव्स कैसी होंगी, पिनेटली कंपाउंड लीफ होंगी, नीडल शेप्ड लीव्स होंगी। देन वी हैव द टॉलेस्ट साइकस विच इज साइकस मीडिया। जो टॉलेस्ट साइकस है उसकी एग्जाम्पल है साइकस मीडिया।
ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी हाइट जो है वो 20 मीटर्स तक की होती है। वैसे कॉमनली 1.5 से 3 बताया मैंने, लेकिन कई बार जो है बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। तो वो इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी। स्टेम इज़ कवर्ड विद परसिस्टेंट लीफ बेसिस। तो होता क्या है कि धीरे धीरे क्योंकि ये प्लांट ग्रो होता है, और ऐसा कहा जाता है कि हर एक साल में जो है एक लीफ स्कार का सर्कल कह देते हैं, तो स्कार का एक सर्कल बनता है, मतलब हर साल एक ही जो है वो बनेगा। कई साइंटिस्ट कहते हैं एक बनेगा उसका स्कार्स वाला सर्कल, और कई कहते हैं कि 2 बनते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया कि उसने बोला है कि स्टेम जो है वो परसिस्टेंट लीफ बेसिस से कवर होता है। क्यों? जैसे जो लीव्स हैं स्टेम के ऊपर, पहले नीचे वाली साइड पर भी लीव्स थे जब वो यंग था, छोटा था, तो वो धीरे धीरे जो है वो लीव्स शेड ऑफ होते हैं। तो वो शेड ऑफ होते हैं तो वो अपने लीफ स्कार्स छोड़ के और ऊपर की तरफ उग जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो वाले लीव जो उगे हैं वो शेड ऑफ होंगे, वहाँ पर स्कार आ जाएगा ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर की तरफ मतलब वो और लीव्स जो हैं वो नए उगेंगे। तो ऐसा होता है इसमें। तो नीचे जो स्टेम है वो किससे कवर होती है, परसिस्टेंट लीफ बेसिस से कवर होती है। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, स्मॉल स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के सरफेस पे, तो वो क्या करते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, एंड उसके बाद लीफ स्कार जो है उस पर रह जाता है, ठीक है। लीफ के शेड होने के बाद उस पर निशान आ जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ प्लांट बॉडी एक्चुअली दिखाई कैसे देती है। ये है प्लांट बॉडी साइकस की। इसमें रूट्स की बात करते हैं। अब हमने स्टेम की बात कर ली। आप यहाँ पर पहले डायग्राम देखिए कि ये देखो, ये इसके अंदर रूट्स नहीं बनाई हुई हैं इसमें, ठीक है। स्टेम और लीव्स बना के दिखाई हुई हैं। जो लीव्स हैं वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिनका जो है वो लीफ स्कार बना देती हैं बाद में शेड ऑफ होके, ठीक है। और स्टेम पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, परसिस्टेंट लीफ बेसिस। स्टेम के एपेक्स पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट हैं, और वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड लीफलेट्स बोल देते हैं, ठीक है। ऊपर कौन सी लीव्स प्रेजेंट होंगी, फोलिएज लीव्स, और जो स्टेम के सरफेस पे छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्केल लीव्स। अब हम करते हैं बात रूट्स की। रूट्स 2 तरह की होंगी इसमें, एक नॉर्मल होंगी और एक होगी कॉर्लाइड रूट। होता क्या है कि इसमें जो इसकी रूट होगी, हमें पता है कि रूट तो जियोट्रॉपिक होती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूट तो नीचे की तरफ ग्रो करती है, कुछ रूट क्या है कि कुछ ऊपर ऊपर को आती है, ठीक है। मतलब वो कुछ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, कुछ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, जो नीचे की तरफ जा रही है, वो होगी नॉर्मल रूट। जो ऊपर की तरफ आ रही है वो कौन सी होगी, कॉर्लाइड रूट। तो हम देखते हैं नॉर्मल रूट कौन सी है। प्राइमरी रूट इज टैप रूट एंड इज शॉर्ट लिव्ड विच इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब इसमें जो प्राइमरी रूट होगी वो क्या कौन सी होगी, टैप रूट होगी। और वो टैप रूट ही मेन जो होगी वो टैप रूट है, और वो टैप रूट ही आगे डिवाइड करके क्या बना रही है, एडवेंटिशियस रूट बना रही है। मतलब टैप रूट अब किससे रिप्लेस हो गई है, एडवेंटिशियस रूट में, ठीक है। तो स्टेम के बेस से ये रूट अराइज करती है। लेटरल ब्रांचेस आर थिक लॉन्ग एंड आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और जो भी इसकी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, थिक होगी, लॉन्ग होंगी, एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स नीचे की तरफ ही वो ग्रो करेंगी। देन इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा रूट का, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब इस रूट का मेन फंक्शन क्या है कि एक तो ज़मीन के नीचे धंसना, ठीक है, नीचे ही नीचे जाना, अपनी पूरी जकड़ बना लेनी है प्लांट ने,
एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो भी सॉइल के अंदर वाटर है, मिनरल्स है, सबको ये ऊपर तक ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। रूट की हेल्प से ही होता है ये कंडक्शन। देन वी हैव द कॉरोलॉइड रूट। जो कॉरोलॉइड रूट है ये एपोजियोट्रॉपिक है। एपोजियोट्रॉपिक जो है दैट मीन्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। यू कैन इवन राइट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हेयर एज वेल। ठीक है, तो ये क्या करती है, सॉइल के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। मैंने बताया ना कि कुछ रूट ऊपर की तरफ आ जाती है, तो ये ऊपर ऊपर ही ग्रो करेगी। दे आर रिपीटेड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड अपीयर एज कॉरोलॉइड मासेस। मतलब ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी। आपको यहाँ पे मैंने बना के भी दिखाया, ये होती है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। तो इस तरीके से जो है ये सॉइल के सरफेस पे जो है वो रूट इस तरीके से पड़ी होती है बहुत सारी। ठीक है, दीज रूट्स गेट इन्फेक्टेड विद सर्टेन एल्गी। अब क्या होता है कि ये रूट बाहर है, तो जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, इस पर अटैक कर देते हैं, जो कि सॉइल में पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, जो रूट सिस्टम को सराउंड कर रहे हैं। द टिप्स ऑफ द रूट्स गेट स्वॉलन ड्यू टू द एंट्री ऑफ अबव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं इनकी टिप्स जो हैं इनके अंदर से, मतलब इसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं, तो उस वजह से इस रूट की जो टिप्स हैं वो स्वोलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि एल्गी ही एसोसिएट करती है रूट्स के साथ। ठीक है, और इसका एक्चुअली फंक्शन पूरा अभी तक भी बताया नहीं गया है साइंटिस्ट के बारे में, बट ऐसा कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। देन जो रूट्स हैं कॉरोलॉइड रूट्स, इसके अंदर थोड़े थोड़े होल्स होते हैं। वो होल्स को क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। वो लेंटिसल्स का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन करना। सो ऑल्सो नोन एज कोलोराइजा। तो क्या बोला जाता है, इसको कोलोराइजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का रूट्स भी जो है वो रिस्पायर कर सकती हैं। अब हमने स्टेम एंड रूट्स तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। ठीक है, हम सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर अभी पढ़ रहे हैं, फिर हम इसका इंटरनल कैरेक्टर पढ़ेंगे। लीव्स लीव्स आर spirally arranged at the crown of the stem and looks like plant palm or tree fern। जो लीव्स हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, स्टेम के ऊपर क्राउन के जैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एंड जैसे पाम ट्री होता है, ये ट्री फर्न होता है, वैसे ही इसमें लीव्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं, उसके जैसा ही दिखने में प्लांट वैसा सा ही लगता है। साइकस हैज़ डायमॉर्फिक लीव्स, मीन्स इसमें दो तरह के लीव्स प्रेजेंट हैं, एक फॉलिएज एक स्केल लीव्स। जो फॉलिएज लीव्स हैं वो मैंने आपको दिखाए थे ऊपर, ये देखो, दीज आर द फॉलिएज लीव्स, एंड ये हैं हमारे पास स्केल लीव्स जो कि स्टेम पे प्रेजेंट हैं, फॉलिएज लीव्स ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। दीज टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर अरेंज्ड इन अ क्लोज स्पाइरल सक्सेशन अल्टरनेटिंग विद ईच अदर। तो ये जो दोनों तरह के लीव्स हैं वो एक क्लोज्ड स्पाइरल सक्सेशन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। द अल्टरनेटिंग क्लस्टर्स ऑफ persistent leaf bases of foliage and scale leaves are of different thickness and give the stem ragged appearance। अब इसको ध्यान से समझो, यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रही थी। अब जो इसकी स्टेम होती है, एक्चुअली इस प्लांट की साइकस की जो स्टेम होती है उस पे जो है उसकी रैग्ड अपीयरेंस होती है, मतलब रफ सी अपीयरेंस होती है, बाहर से वॉर्न आउट अपीयरेंस होती है इसकी। क्यों?
क्योंकि जो हमारे पास फॉलिएज लीव्स हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, इस वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, तो ये थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इसका तो क्योंकि इनका काम है स्टोरेज का, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो ये जो है स्टेम पे थोड़े बड़े अपने दाग छोड़ते हैं, ठीक है। और जो स्केल लीव्स हैं वो छोटे होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, उनका काम तो है ही नहीं स्टोर करने का फूड, तो क्या होगा, वो अपने छोटे निशान छोड़ेंगे, तो अलग अलग थिकनेस के जो हैं वो निशान अपने छोड़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द foliage लीव्स। जो foliage लीव्स हैं इसको assimilatory लीव्स भी कहा जाता है। क्यों? ये तो स्टोरेज का काम करती हैं, तो फिर एसिमिलेट कर देंगी फूड को, तो इस वजह से इसको एसिमिलेटरी लीव्स कहा जाता है। दे आर लार्ज पिनेटली कंपाउंड लीव्स अरेंज्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम, स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होती हैं, एंड पिनेटली कंपाउंड बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है, और पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। देन ईच लीफ हैज़ 80 to 100 pairs of leaflets arranged on both sides of rachis in opposite or alternate manner। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो लीफ होगी उसमें 80 to 100 पेयर, ठीक है, पेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, लीफलेट, ठीक है। बीच में रैकिस होती है, पहले आप ये देखो, बीच में रैकिस है, ये एक लीफ है, ठीक है, लीफ है ये, बीच में रैकिस है, जिसको एक्चुअली मिड रिब होती है, लीफ में मिड रिब होती है, क्योंकि इसमें जो है लीफलेट बन गए हैं, ठीक है। लीफलेट बनने से अब इस मिड रिब का नाम रैकिस होगा, और जो लीफलेट की मिड रिब होगी उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको बोल लेंगे अब हम मिड रिब, ठीक है। लीफलेट में जो होगी ना बीच में लाइन, ठीक है, उसको मिड रिब बोलेंगे। देखो डायग्राम बनी हुई है, जो लीफ होगी उसकी मिड रिब को रैकिस बोलेंगे, लीफलेट की मिड रिब को जो होगी उसमें मिड रिब, उसको मिड रिब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रैकिस है, रैकिस की ऑपोजिट साइड्स पर अल्टरनेट मैनर में जो है लीव्स पड़े हो रहते हैं। इसमें डायग्राम मैंने आपको दिखा दी कैसे लीफलेट्स अरेंज्ड हैं। द लीफलेट्स आर सेसाइल elongated with flat और revolute margins। क्या मतलब इसका सेसाइल, जो लीफलेट्स हैं वो लंबे लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं, सेसाइल होते हैं, और या तो फ्लैट लिख सकते हो या रेवल्यूट मार्जिन, जो इसके मार्जिन है वो फ्लैट होते हैं। हर एक लीफलेट जो है उसके अंदर सिंगल मिड रिब होती है, या मिड वेन होती है। एंड एक बात इसमें याद रखनी है, इसकी लीफलेट में किसी भी तरह की कोई भी लिटरल वेन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। रैकिस इन यंग लीव्स इज सर्किनेट मीन्स coiled, and young leaves are covered with raminata, feature resembling with ferns। तो ये क्या मैंने बताया, जो इसकी रैकिस है, ठीक है, यंग लीफ में जो रैकिस है वो कोइल्ड होती है। मतलब शायद इसमें होल्ड आ रहा है, लेट मी शो यू। ये देखो, ये है रैकिस ऑफ साइकस, इसमें आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ही है, इसमें प्रॉपर नहीं आया। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं वो, ठीक है। थोड़ी सी मतलब नीचे जो उसका लीफ का टिप सा होता है ना आगे वाला, वो थोड़ा नीचे को होता है, मतलब थोड़ा कॉइल्ड होता है इस टाइप में। एंड द यंग लीव्स आर कवर्ड विद रेमिनेटा। तो जो ये होंगे हमारे पास यंग लीव्स, वो किससे कवर होंगे, रेमिनेटा से कवर होंगे। रेगुलर लीफ फॉल इज नॉट देयर, रेगुलर लीफ फॉल नहीं होता।
लीफ जो है ऐसे नहीं है झड़ते जाएंगे, ठीक है। बट जब इसके लीफलेट्स जो हैं, लीफ एक्चुअली जब वो ओल्ड हो जाएंगी तब वो फॉल करेंगी एंड वो अपना स्कार छोड़ जाएंगी। अब है हमारे पास स्केल लीव्स। स्केल लीव में क्या है कि छोटे छोटे रफ ड्राई ट्रायंगुलर एंड थिकली कवर्ड स्ट्रक्चर्स विद ब्राउन हेयर्स। अब रेमिनेटा क्या होता है? रेमिनेटा जो है वो स्केल लीव्स में होता है, जिसमें हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो हेयर्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम रेमिनेटा कहते हैं। इसमें पोर्स भी हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं एंड क्योंकि मैंने बताया ब्राउन कलर के होते हैं, ड्राई होते हैं, छोटे होते हैं, रफ होते हैं, थिकली तो मतलब काफ़ी सारे जो है ब्राउन हेयर्स से कवर होते हैं, जिसका वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। द सेंटर ऑफ यंग स्टेम एपेक्स इज कवर्ड विद सच लीव्स। जो यंग स्टेम का सेंटर पार्ट है स्टेम एपेक्स का, वो किससे कवर होगा? स्केल लीव से। इनका मेन फंक्शन क्या है कि एपिकल मेरिस्टेम को जस्ट क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है जो एरियल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो इसके लीफ बेसिस हमारे पास होंगे वो परसिस्टेंट होंगे, पड़े रहेंगे आराम से। साइकस लीव्स डू नॉट, व्हाट इज दिस? ओके, तो इसका यही लिखा है कि साइकस लीव्स जो हैं वो जल्दी से जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। सो इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको एक्सटेंसिवली। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स इज स्लो, क्योंकि इसमें लीव जो वैसे ही प्लांट की ग्रोथ ही इतनी ज़्यादा कम है, सब कुछ धीरे धीरे बनता है इसमें, तो हर एक साल में एक ही क्राउन लीव्स का यहाँ पर तैयार होगा, ठीक है। तो हमने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स तक आज हमने साइकिल्स पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है।